मैं ना वो गई थी तेरी ताई के घर। वो ना तेरा तायाजाद नहीं है वो इशफाक उमन, वो आया है दुबई से। कौन इशफाक? हाय है तेरे ताई का पुत्र इशफाक उमन, भूल गई है? अच्छा, ताई बिल्किस का बेटा आ गया वापस वो। तो आप तो ऐसे खुश हो रही जैसे अपने घर नहीं वो हमारे घर ही आ गया उठ के। तो खैरी सलाह हमारे घर भी आएगा एक दिन, देखी तू आएगा, क्यों नहीं आएगा? हाय अल्लाह, क्या लग रहा था, सफेद कुर्ता शलवार फड़ फड़ करती हुई, लट्ठे की सलवार और नाल बोस की 2 कोरा बोस की का कुर्ता और एडी वड्डी चैन सोने की नाल घड़ी। क्या लग रहा था, क्या सुल्तान आई लगता होगा जो वो लग रहा था, गोरा चिट्टा सोना शहजादा। और ताई को देखो, ताई क्या कह रही थी पता क्या कह रही थी जितना मेरा पुत्र सोना है ना उतनी ही मैंने सोनी अपनी नूह लेके आनी है। आंखों से चमक ही नहीं जा रही थी। वैसे सही बात है अम्मी, तो वही से जो लोग आते हैं ना रिश्ते बड़े अच्छे मिलते हैं उनको। ना कोई पूछता है कि तुम क्या करते हो वहां, ना कोई ये पूछता है कितना कमाते हो, ना कोई डिग्री चाहिए, बस एक से बढ़ के एक रिश्ता मिल जाता है। दुबई का ठप्पा होना चाहिए। जब मुझे तुमसे कोई भी बात करनी होती है तुम मेरे साथ बैठे होते हो, लेकिन तुम्हारा जहन उस वक्त भी कहीं और होता है, कुछ और ही सोच रहे होते हो तुम। हम एक छत के नीचे अजनबी बनते जा रहे हैं अहमद शाह। साथ होने और पास होने के फर्क को समझो। मैं अब बिखरने लगी हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हारा मसला क्या है। देखो, इतनी पाबंदियों में मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता। अब तक तो तुम्हें इस बात की समझ आ जानी चाहिए थी। मैं कोशिश करके भी खुद को ये नहीं समझा सकती अहमद शाह। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे जिद करके शादी की थी, किस तरह तुमने पापा को मनाया था। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने जिद करके शादी की थी, लेकिन मैंने शादी की थी, पैरों में बेड़ियां तो नहीं डाली। मुझे बचपन से ये बात नहीं पसंद कि कोई भी मुझ पर पाबंदी लगाए या मुझे रोके टोके। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारो और मुझे अपनी मर्जी से गुजारने दो, ऑलराइट? और मैंने तुम्हें कब कहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना या मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है? हाँ, कभी नहीं कहा, लेकिन मुझे कभी ये एहसास भी नहीं दिलाया तुमने कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत रखती हूँ। हाँ, हंस रहे हो तुम, फर्क ही नहीं पड़ा तुम्हें? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि महरमा सिर्फ मेरी, महरमा वो है जो मौलवी तक के सामने ना कह के उठ के मेरे पास आ जाएगी। अच्छा सोचो थोड़ी देर के लिए, फर्ज करो अगर ऐसा ना हुआ तो? अम्मी ने अगर अपनी जबान दे दी तो पता है ना क्या होगा? उन्होंने मुझे भी जबरदस्ती हाँ करवा लेनी है, कस्में वादे देकर। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, मौलवी के सामने मुझे ऑकवर्ड करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। बोलो ना मामू मुमानी को मेरा रिश्ता लेके घर पर आ जाए, फिर ना मुझे कहना कि कुछ किया नहीं मैंने। बैठे रहो, यहीं बैठ के मुस्कुराते रहो, कुछ मत करना। शादी हो जाएगी ना मेरी, तब भी यहीं बैठ के गाने सुनते रहना तुम, या मेरी रिकॉर्डिंग।